नमस्कार स्टूडेंट, वेदश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हमने जैसा अगर हम बात करें लास्ट जो हमारा वीडियो था वहाँ पर हमने बात करी थी पंच केदारों के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे पंच प्रयागों के बारे में। आप यहाँ पर एक जो है वो रफ यहाँ पे मैप आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये नदियाँ हैं, कहाँ पर ये नदियाँ मिल रही हैं और जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं वो वहाँ पर आपका जो है वो पंच प्रयाग आपके जो है वो पंच प्रयाग आपका कहलाता है। कौन कौन से पंच प्रयाग हैं इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये जो पंच प्रयाग हैं इनके अलावा भी और भी प्रयाग हैं जहाँ पर नदियों का आपका संगम होता है, जैसे केशव प्रयाग है, गणेश प्रयाग है, सोन प्रयाग है, प्रयागराज तो आपका है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के लास्ट तक जो है वो बने रहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। अब चलते हैं हम अपना जो मेन हमारे पंच प्रयाग हैं, हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये बहुत पौराणिक महत्व आपका रखते हैं पंच प्रयाग, जिसमें आपको इसी तरीके से सीरियल वाइज आपको जो है वो सीरियल वाइज आपको यहाँ पे याद करना है, जिसमें विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसको भी हम अभी जानते हैं, लेकिन पहले मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो आपकी नदियाँ हैं वो नदियाँ आपकी कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जब प्रयाग है, प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पर नदियाँ आपस में मिलती हैं, यानी कन्फ्लुएंस यानी संगम, यानी पंच मतलब पाँच जो नदियाँ हैं, जहाँ पर पाँच नदियाँ यानी नदियों के जो पाँच आपके अलग अलग संगम की जगह हैं उनको हम आपका क्या बोलते हैं, उनको हम आपका पंच प्रयाग बोलते हैं, जो कि इतिहास में, जो कि पौराणिक कथाओं में अपना बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान रखती हैं। और ये जो पवित्र नदियाँ हैं, ये पवित्र नदियाँ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें अलकनंदा नदी की, ठीक है, तो अलकनंदा नदी जो है वो आपकी कौन से ग्लेशियर से निकलती है आपको याद करना है। अलकनंदा नदी जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से आपका निकलती है। कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ये जब आपका धौली गंगा में मिलती है यहाँ पर, ठीक है, जब ये धौली गंगा में मिलती है तो इस स्थान को आपका क्या बोला जाता है? इस स्थान को आपका विष्णु प्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विष्णु प्रयाग बोला जाता है। अभी हम देखेंगे कि विष्णु प्रयाग में किसने तपस्या करी, आप वीडियो में जो है वो बने रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो नंदाकिनी आपकी है, नंद घुंघटी पर्वत से आपका निकलती है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जहाँ पर मिलेगी उसको हम बोलते हैं आपका नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। फिर जो आपकी ये पिंडर नदी है, ये पिंडर नदी आपकी जो पिंडारी ग्लेशियर है, कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और जहाँ पर ये मिलती है उसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग। क्या बोला जाता है? उस जगह को जहाँ पर अलकनंदा नदी, देखिए अलकनंदा जो है वो सब में आपकी कॉमन है। अलकनंदा जो है पिंडर के साथ कहाँ पे मिलेगी? कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी जो कि मंदरांचल पर्वत श्रेणी से आपका निकलती है, केदारनाथ के पास से आपकी निकलती है, और ये कहाँ पे मिलती है? ये आपकी रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलेगी? ये आपका जो है मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। भागीरथी जो कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ पर मिलती है? ये आपका देवप्रयाग पे मिलती है। इसी जगह से देवप्रयाग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग से जो आपका नदी है उस नदी का नाम अब आपका क्या हो जाता है? उस नदी का नाम आपका गंगा नदी हो जाता है, जो हमारी पवित्र नदियों में से एक है, या सबसे पवित्रतम नदी जो है वो आपकी गंगा नदी है। यहीं पर मैं आपको एक बता दूं, हालांकि इसका पंच प्रयाग से कोई आपका मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदा, इनको आपका जो है सास बहू का जो है वो रिश्ता भी इनको दिया गया है। भागीरथी और अलकनंदा को, भागीरथी जो है उसको सास बोला गया है, अलकनंदा को आपका बहू बोला गया है। अगर इनकी हम चाल की बात करें, इनकी धाराओं की बात करें, तो जो भागीरथी है बड़े शांत स्वभाव से आपका बहती है, अलकनंदा जो है बहुत आपका तेज जो है वो बहती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा गया है, सास बहु नदियाँ किसको कहा जाता है? तो सास बहु नदियाँ जो है वो आपका भागीरथी और अलकनंदा को कहा गया। तो ये पंच प्रयाग यहाँ पर हो गए। अब एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने के लिए आप उसको इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। विष्णु प्रयाग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप इस टेबल के माध्यम से पढ़ना चाहें या इस तरीके के मैप के माध्यम से पढ़ना चाहें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे भी आप पढ़ना चाहें, आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो एक छोटा सा चिट वहाँ पर आप चिपका दें। पंच केदार, पंच जो बद्री है, पंच प्रयाग है, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको आप छोटा छोटा नोट्स बना के जो है वो अपने
अपने टेबल के आसपास जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो विष्णु प्रयाग है, ये आपका यहाँ पे अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाग्नि मिलती है। कर्ण प्रयाग में जो है वो पिंडर नदी मिलती है। पिंडर नदी को आपका जो है वो कर्ण गंगा भी जो है वो कहा गया है। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आपकी मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी जो है वो आपका देवप्रयाग में मिलती हैं। ये कौन कौन से आपके जिलों में हैं? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये तीनों आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये तीनों आपका कहाँ पे हैं? ये तीनों आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रप्रयाग तो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। देवप्रयाग आपका कहाँ पे है? देवप्रयाग आपका टिहरी जिले में है। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे टिहरी जिले में, अभी मैं आपको हिंट देता हूँ, गणेश प्रयाग जो है वो आपका टिहरी जिले में ही जो है टिहरी जिले में है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने जो कोर्सेज के बारे में बता दूं। मैं आपका बस 30 सेकंड यहाँ पे लूँगा। तो अगर आप हमारे यहाँ पे उत्तराखंड, ओनली उत्तराखंड के जो आप कोर्सेज हैं उनको आप करना चाहें तो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और अभी जो आपकी कनिष्ठ सहायक की आपकी जो वैकेंसी आई है वो अभी हिंदी लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल है। बहुत जल्दी हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप लोगों के लिए जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। साथ में अगर आप जो है हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह को ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इनकी जो विष्णु प्रयाग है, इनकी हाइट वगैरह की हमने डिस्ट्रिक्ट तो आपका पता कर लिया, ठीक है। विष्णु प्रयाग की अगर हम हाइट की बात करें तो ये है 1372 मीटर। समुद्र तल से जो ऊंचाई है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई आपकी कितनी है? 1372 मीटर है। नंद प्रयाग की अगर हम बात करें, नंद प्रयाग जो है वो 914 मीटर आपका है। कर्ण प्रयाग 860 मीटर है। रुद्र प्रयाग 690 मीटर है। और देव प्रयाग जो है वो आपका 472 मीटर है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए जैसे अब यहाँ पे हमने देखा जो ये नदी है, ये नदी ऊपर से ऐसे आई तो देखिए उसकी हाइट धीरे धीरे आपकी क्या होती जा रही है? हाइट धीरे धीरे आपका जो है वो कम होती जा रही है। देवप्रयाग से आगे आपका ऋषिकेश और हरिद्वार आता है। तो हरिद्वार से ये फिर आपका जो गंगा का मैदानी भाग है, जो आपकी गंगा नदी है, वो आपका कहाँ पर चले जाती है? वो पहाड़ छोड़कर आपका जो है वो मैदानी क्षेत्र में आपका आ जाती है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी जो हाइट है वो हाइट धीरे धीरे आपकी क्या होती जा रही है? हाइट आपकी कम जा रही है। सबसे ऊंचाई पर अगर हम बात करें तो वो आपका विष्णु प्रयाग है। जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, सबसे जो आपका ऊंचाई पर है वो आपका तुंगनाथ है, ठीक है। उसके बाद आपका केदारनाथ है। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपको ये पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूं कि कौन से प्रयाग में किसने आपका तपस्या की थी। तो विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु प्रयाग में जो देवर्षि नारद हैं, ठीक है, देवर्षि नारद ने यहाँ पर तपस्या की थी। किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। भगवान विष्णु को यहाँ पर जो है उन्होंने आपका प्रसन्न किया था। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। फिर बात करें हम नंद प्रयाग की, तो नंद प्रयाग में जो राजा नंद हैं, राजा नंद ने यहाँ पर आपका तपस्या की थी। कर्ण प्रयाग की बात करें जहाँ पे पिंडर नदी जो है वो पिंडर नदी आपकी मिलती है। यहाँ पर महाभारत में आपने जो सूत पुत्र कर्ण है उसके बारे में आपने सुना हुआ होगा, अंगराज कर्ण के बारे में आपने सुना होगा। तो कर्ण ने यहाँ पर जो तपस्या की थी, तपस्थली उसकी कौन सी है? उसकी तपस्थली आपकी कर्ण प्रयाग है। उसके बाद रुद्र प्रयाग की अगर हम बात करें, भगवान शिव के लिए आपका फेमस है। भगवान शिव का एक नाम आपका रुद्र भी है। तो भगवान यहाँ पे जो देवर्षि नारद हैं, देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ पर भगवान शिव, भगवान शंकर की आपकी जो है वो तपस्या की थी। उसके बाद हम चलते हैं आपका जो है देवप्रयाग में। देवप्रयाग आपका यहाँ पर बहुत बड़ा तपस्थली थी। यहाँ पे आपका एक रघुनाथ मंदिर भी है, उसको भी अभी हम जो है वो जानेंगे कौन सा वहाँ पे जो है राजा था। उसके लिए आप वीडियो में जो है वो आप बने रहेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको विष्णु प्रयाग के बारे में एक पॉइंट और बता दूँ। जो विष्णु प्रयाग है, इसके दाहिने साइड में आपका एक जय पर्वत है और बाईं साइड में एक आपका विजय पर्वत है, जिनको आपका विष्णु के द्वारपालों के रूप में, विष्णु के गेट कीपर्स के रूप में भी जाना जाता है। हमको पता है विष्णु के दो आपके गेट कीपर थे, दो द्वारपाल थे, जय और विजय। कहा जाता है बाद में यही जय विजय आपका जो है रावण कुंभकर्ण बने, यही हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप आपके बने। तो बहुत सारी आपकी जो स्टोरीज हैं वो स्टोरीज में आप जो है वो देखते इनको रहिएगा, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में जो आपका है जय विजय, दो पर्वत श्रेणियां भी यहाँ पे हैं। फिर हम चलते हैं आपका जो देव प्रयाग है। देव प्रयाग में जो आपका रघुनाथ मंदिर है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पवार वंश के जो आपके शिलालेख वगैरह हैं वो भी आपके जो हैं वो रघुनाथ मंदिर से ही आपके जो हैं वो मिलते हैं। रघुनाथ मंदिर में जो आपका रघुनाथ मंदिर है वो किस शैली से, किस स्टाइल का आपका बना हुआ है? तो द्रविडियन स्टाइल का आपका जो है, द्रविड़ शैली का जो है वो बना हुआ है। इसको पौराणिक कथाओं में सुदर्शन क्षेत्र या ब्रह्मपुरी क्षेत्र भी आपका देवप्रयाग को क्या है? देवप्रयाग को आपका कहा जाता है। और जो मैंने आपके लिए छोड़ा था देवप्रयाग में जो है वो देव शर्मा नामक जो है, देव शर्मा नामक जो ब्राह्मण है उसने यहाँ पर निराहार रहकर जो है वो तपस्या की थी और विष्णु के जो है दर्शन कर जो है वरदान को प्राप्त किया था। ये आपके कौन है? ये आपके देव शर्मा जो है, देव शर्मा आपके हैं।
अब जो यहाँ पर आपके बचे हुए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन पंच प्रयागों के अलावा 4 और आपके जो प्रयाग हैं उनको हम देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है वो केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती का आपका जो है, अलकनंदा और सरस्वती का आपका मिलन होता है। सरस्वती नदी अब जो है वो अदृश्य हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, ऐसा हम सभी का जो है वो मानना है। और ये केशव प्रयाग जो है ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद जो भागीरथी और भिलंगना है, भागीरथी और भिलंगना का जहाँ पर आपका मिलन होता है उसको आपका जो है वो गणेश प्रयाग कहा जाता है, जो कि आपका टिहरी जिले में है। कहाँ पर है? गणेश प्रयाग जो है वो आपका टिहरी जिले में है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि हमारा सोन प्रयाग। सोन प्रयाग में आपका मंदाकिनी और वासुकी गंगा जो नदी है उसका आपका मिलन होता है, जो कि आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। लेकिन अगर हम बात करें सभी प्रयागों के राजा की, प्रयागराज की, यानी जिसका पुराना नाम आपका इलाहाबाद था, प्रयाग, ठीक है, तो इलाहाबाद प्रयागराज जो है वो आपका यूपी में है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का जो है वो तीनों नदियों का यहाँ पर मिलन होता है। कहा जाता है कि जो सरस्वती है वो आपका अदृश्य होते हुए, अंडरग्राउंड होते हुए सीधा कहाँ पर मिलती है? वो आपका प्रयागराज में ही जो है, प्रयागराज में आपका मिलती है। तो ये स्टूडेंट हमने जो है कुछ एक्स्ट्रा जो आपके प्रयाग हैं, इन प्रयागों को हमने पढ़ लिया। और दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वो इस तरीके के मैप के माध्यम से पढ़ना जो है शायद जो है वो आपका दिमाग में बहुत जल्दी आपको याद हो जाए। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई आप यहाँ पे स्पेशल टॉपिक जो है वो भी आप पढ़ना चाहें तो आप हमारे साथ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमको सूचित कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी उसके ऊपर जो है वो वीडियोस लाते रहेंगे। या आपका कोई वीडियो सजेशन हो कि सर आपको इस बारे में पढ़ाना चाहिए तो आप वो भी ज़रूर हमें बताएं, हम उसके बारे में भी यहाँ पे ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।